दान देना हिंदू धर्म का विहित धार्मिक कृत्य है। मैं दान देता हूँ, अनुष्ठान करता हूँ, लेकिन दक्षिणा इससे मुझे परहेज है। और आध्यात्मिक कारण जब मैं देखता हूँ, तलाक की संख्या हिंदू धर्म की अनुयायियों में बढ़ रही है, तो उसका एक कारण मुझे दक्षिणा भी दृष्टिगोचर होती है, वह भी प्रतीत होती है। दक्षिणा का तात्पर्य दान, यज्ञिक दान तो है ही, जो पुरोहितों को प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ दक्षिणा नाड़ी भी से भी इसका संबंध है। दक्षिणा नाड़ी वह नाड़ी जो धर्म कार्य में यजमान के दाएं भाग में विराजमान होकर के यज्ञ कार्य को संपादित करती है। ऐसी दक्षिणा नाड़ियों के विषय में आपके धर्म ग्रंथों में बतलाया गया है कि वह तन से अपने पति से संबंधित होती हैं, लेकिन मन उसका सद्भाव, प्रेम, भय, गौरव के कारण किसी अन्य संभवतः पुरोहित जी के प्रति भी उन्मुख हो जाती है। तो वैसी दक्षिणा नाड़ी से संबंधित यह श्लोक है। या गौरवम भयम प्रेम सद्भावम पूर्वनायकी नामुंचत्य आसक्त्यपि सज्ञेया दक्षिणा बुद्धि। तो वह नारी जो है अपने पति को त्यागे बिना अन्य पुरुष की कल्पना करती है, भावना रखती है। और जब पुरोहित जी यज्ञ स्थल पे आपके दक्षिणा के को अधिकार पूर्वक मांगने का प्रयत्न करते हैं, तब संदेह उत्पन्न होता है उनका इच्छा क्या है। अब उनका मंत्र लीजिए, दक्षिणा मंत्र, मंत्रोच्चार के द्वारा वह दक्षिणा मांगते हैं। उस मंत्रोच्चार का यह जो मंत्र है वह वाकई में वर्जना योग्य है। इसका अंतिम शब्द, इस मंत्र का अंतिम शब्द उत्सृजे वास्तव में पुरोहितों को कटघरे में खड़ा करता है। मंत्र है इस प्रकार से, मैं पढ़ता हूँ। पुण्याहवाचकेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्ति मनसादिष्टाम दक्षिणाम विभज्य दातुम अहम उत्सृजे। एक से अधिक जो पुरोहित हैं, जो पुण्याह वाचन करते, उनके लिए था। इसको आप यदि किसी एक पुरोहित के लिए भी यह विहित मंत्र संभव है, इसी के माध्यम से आपके पुरोहित जी आपके दक्षिणा मांग करते हैं, तो उत्सृज्य शब्द है अंतिम शब्द। इसका तात्पर्य क्या हुआ, यदि एक से अधिक ब्राह्मण है तो पुण्य को पुकारने वाला ब्राह्मणों के लिए यथाशक्ति मन के द्वारा आदेश प्राप्त करते हुए दक्षिणा, यदि मान लीजिए पत्नी है, को बांट करके हम दें, त्याग करें, ऐसा आपको यजमान से पढ़वाया जाता है। ये दूसरी बात है कि यजमान तो संस्कृत वाचन करते ही नहीं है। जब संस्कृत वाचन करते नहीं है तो यह मंत्र पुरोहित जी ही पढ़ते हैं। और यजमान कल को कह सकता है भाई कि भाई हमने तो दक्षिणा का तात्पर्य धन दान समझा, वो मैंने कर दिया, लेकिन पुरोहित जी जब देवता के सामने प्रस्तुत होंगे तो उस मंत्रोच्चार का फल किसको प्रदान करेंगे, पुण्य किसको प्रदान करेंगे, स्वयं लेंगे या कि अपने पुण्य स्वरूपा पत्नी यजमान को समर्पित करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यह मंत्र वर्जना योग्य है। इस मंत्र के आधार पे आपको दक्षिणा नहीं प्राप्त करनी चाहिए। इससे आसुरी संस्कृति बढ़ सकती है, देव संस्कृति के अनुरूप यह नहीं है। उत्सृज्य शब्द है, त्याग के लिए अन्य शब्द भी प्रयुक्त हो सकते हैं इस मंत्र में। उस शब्द का प्रयोग इस मंत्र में करें तो वह विधि सम्मत होगा, देव संस्कृति अनुरूप होगा।